और इसके साथ ही आपको बता दें, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में हल्के भूकंप के झटके आए हैं। अब से इसी समय दिल्ली एनसीआर से भूकंप के झटकों की खबर आ रही है। पिछले कुछ समय में हमने कई दफा देखा है, हालांकि रिक्टर पैमाना पर बहुत ज्यादा तीव्रता उसकी नहीं रहती है, लेकिन अभी अभी भूकंप के झटके दिल्ली में एनसीआर में महसूस किए गए हैं। जैसे ही हमारे पास और जानकारी होती है, हम इसके बारे में और जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि अभी तक जो भूकंप के झटके आए थे उसका एपिसेंटर भी इसी इलाके में। बेहद संवेदनशील भूकंप के लिहाज से ये पूरा क्षेत्र माना जाता है, जोन 4 में आता है ये। लेकिन भूकंप के झटके जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, शुरुआत में तो जब लॉकडाउन के बीचों बीच ये भूकंप आए थे, उस समय ये भी कहा गया था कि चूंकि और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ट्रैफिक नहीं चल रहा है, इसीलिए इस तरह के भूकंप के झटके ऐसे महसूस किए गए थे। लेकिन अब तो वैसी परिस्थिति नहीं है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही है। ऐश्वर्या, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक? देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरे नोएडा के अंदर और दिल्ली के भी कुछ भागों के अंदर से अभी जो खबर मिली है वो ये है कि कुछ ही मिनट पहले काफी ज्यादा ट्रेमर्स जो हैं वो फील किए गए हैं। काफी जो लोग हैं वो भी इसके बारे में अभी चर्चा करने लग गए हैं। अब जानने की बात यह है कि किस तरीके का ट्रेमर था, लेकिन हाँ, दिल्ली के कई इलाकों में और नोएडा के अंदर अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा ट्रेमर्स इस समय महसूस हुए हैं, और ये मुश्किल से 1 मिनट पहले की बात है। ट्रेमर्स फिर भी मैं आपको बता दूं 30 से 40 सेकंड तक लोगों ने महसूस किए थे। जी, जिस तरह से ऐश्वर्या भी बता रही हैं कि हल्के झटके महसूस किए गए हैं, हम ये जानकारी जल्दी हासिल करते हैं कि ये झटके किस तीव्रता के रहे हैं। लेकिन जैसे लॉकडाउन के समय भी भले ही रियायतें हों, लेकिन शाम के 7 बजते बजते सबको अपने घर के भीतर, अगर आप एसेंशियल सर्विसेज के नहीं हैं तो घर के भीतर आपको रहना है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि ये झटके इस समय महसूस किए जा सकते हैं। ऐश्वर्या, किस तरह की बातें कह रहे हैं लोग? चूंकि मैं बाहर हूं, लेकिन चूंकि आप खड़े खड़े में उतना महसूस नहीं कर पाते हैं, तो मैं सही सही कहूं तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि भूकंप दिल्ली में आया है, दिल्ली एनसीआर में। लेकिन क्या हाई राइज अपार्टमेंट्स वालों ने ज्यादा महसूस किया? क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो महसूस किया है वो 10वें फ्लोर पे जो लोग हैं उन्होंने महसूस किया है, और उन्होंने फिर बाकियों को भी मैसेजेस के थ्रू बताया। कई लोग जो ग्राउंड फ्लोर पे थे उनको उतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो हायर राइज बिल्डिंग जो हैं, और नोएडा में तो देखिए कई सारी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनको ये झटके महसूस हुए। और फिर तुरंत कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पता चला कि दिल्ली के अंदर भी लोगों को ये जो ट्रेमर्स हैं ये फील हुए थे। देखिए, थोड़ी ज्यादा देर के लिए ट्रेमर जरूर फील हुए थे, लेकिन अब अगर अभी इस समय की बात करें, अब ट्रेमर्स फील नहीं हो रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना था कि जो बेड पे बैठे थे उनको इस तरीके की जानकारी मिली कि उनका पूरा बेड 30 से 40 सेकंड के लिए, एक समय के लिए उनको ऐसा लगा कि पूरा बेड जो है वो हिल रहा है, जिससे लोगों को ये पता चला कि अर्थक्वेक आया है। और दिल्ली एनसीआर ये कंफर्म है कि दिल्ली में भी काफी जगहों पे और पूरे नोएडा के अंदर ये ट्रेमर्स अभी फील किए गए हैं। जानने की कोशिश ये हो रही है कि ये जो ट्रेमर्स थे ये एग्जैक्टली किस स्केल पे थे, ये इस समय जानने की कोशिश हो रही है। जी जी, तो कुछ लोगों को महसूस हुआ है, कुछ को नहीं हुआ है। रोहित सरदाना स्टूडियो में मौजूद थे। रोहित, आपको महसूस हुआ? बिल्कुल श्वेता, मुझे महसूस हुआ, और मुझे इस बात की हैरानी हुई कि आपको महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तब तक आपने उसका जिक्र नहीं किया था। और उसी दौरान जब आप लेंस से खबरें दिखा रही थी, ये झटका महसूस हुआ। जहां पर मैं बैठा हूं वहां आसपास की सारी चीजों में इस बात का एहसास हुआ कि कुछ कंपन हो रहा है। और उसी दरमियान मैंने अपने सहयोगियों को पीसीआर में अलर्ट किया कि शायद हो सकता है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, या ये मेरे मन का वहम है। तो उन्होंने इतनी देर में जानकारी दी, और तब तक मैंने सोशल मीडिया वेबसाइट्स को देखना शुरू किया, तो सब जगह व्हाट्सएप पर भी देश के कई अलग अलग हिस्सों से परिचितों ने संदेश करने शुरू कर दिए थे। हरियाणा से कई जगहों से कुछ लोगों ने मैसेज किया है, पंजाब से मैसेज किया है, उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों से लोगों ने संदेश किए हुए हैं कि भूकंप के झटके महसूस हुए। क्या आपको भी महसूस हुए हैं? 10 से 15 सेकंड तक ये भूकंप के झटके श्वेता हमने यहां पर महसूस किए हैं। भूकंप की तीव्रता कितनी थी यह अभी पता लगना बाकी है, लेकिन खासतौर पर दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, जो एनसीआर का इलाका है जहां हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहां पर लोगों ने महसूस किए हैं भूकंप के झटके। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि हाई राइज बिल्डिंग्स में खास तौर पर इस समय जब आप जान रही हैं खुद कि 7 बजे से 7 बजे का लॉकडाउन, रात को लोगों को बाहर नहीं निकलना है, कोरोना की वजह से लोग वैसे ही इस समय थोड़े से तनाव में है जीवन में, उसमें भूकंप के बाद एक और चिंताजनक लोगों में स्थिति देखी गई। लोग बाहर निकले हैं तुरंत अपने घरों से, क्योंकि ऐसे में कहा जाता है आप हाई राइज में रहते हैं तो खुले में आ जाइए, बाहर निकल आइए। अब यह बड़ी विकट परिस्थिति है, और आप जिस जगह खड़ी हैं वो तो दिल्ली का दिल कही जाती है जगह,
वहां पर भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए शायद उस समय, क्योंकि आप बात कर रही थी आपको पता नहीं लगा, लेकिन हमने यहां पर इन झटकों को महसूस किया है। नहीं, यहाँ पर जो मेरे बाकी संवाददाता हैं मैं उन्हें भी यहाँ पर बुलाकर जरा पूछती हूँ, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं 4.6 रिक्टर पैमाने पर 4.6 की तीव्रता ये बताई जा रही है इस समय जो भूकंप आया है, और ये भी बताया जाता है कि बड़ी आसानी से ये महसूस हो जाता है क्योंकि और कुछ चल नहीं रहा है। लेकिन हिमांशु मिश्रा यहाँ पर थे मेरे साथ। हिमांशु, आपको महसूस हुआ कि भूकंप आया है? बिल्कुल, मैं ऑफिस में बैठा था और मैं आज तक ही देख रहा था, अचानक से कुर्सी एकदम से हिल मतलब गई। फर्स्ट फ्लोर पे ही था और इतनी तेज हिली, लेकिन मुझे लगा कि शायद क्योंकि लंबे टाइम के लिए नहीं था, तकरीबन 5-7 सेकंड के लिए था, तो कुर्सी जब हिली तो मुझे लगा कि क्या भूकंप ही है। लेकिन जब मेरे कुलीग दूसरी तरफ बैठे थे, मैंने उनकी तरफ दिखा और वो भी खड़े हो गए अचानक से, तो फिर हम समझ गए कि भूकंप है और हम लोग फौरन फिर बिल्डिंग से बाहर की तरफ निकल के। चलिए हिमांशु, अगर आप ये पता लगा पाए कि किन इलाकों में ज्यादा महसूस किया गया और एपिसेंटर क्या है, तो देखिए आज तक के जो तमाम संवाददाता हैं वो लगातार ग्राउंड पर आपके लिए ऐसी ही खबरें निकाल कर ला रहे हैं। लेकिन रोहित, अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझ में कोई दिक्कत है कि मुझे महसूस नहीं हुआ, या फिर खबरदार की खबरों का झटका कुछ ऐसा होता है कि उसमें अर्थक्वेक के ये झटके नहीं महसूस हुए। लेकिन ये जरूर हमें देखना होगा कि उसका एपिसेंटर क्या है, क्योंकि अगर यही क्षेत्र है तो एक के बाद एक ये तीसरा भूकंप हो जाएगा लगभग। ऐसा जो सीस्मोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पे बहुत यकीन रखते हैं कि जब कोई और एक्टिविटी नहीं हो रही होती है तो उस समय वैज्ञानिकों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि आप किसी तरीके से उसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकें। लेकिन इतने दिनों में भी उससे जुड़ी कोई ऐसी जानकारी अभी तक आई नहीं है कि क्या ये कुछ आने वाली चीजों के संकेत, इस तरह की एक्टिविटीज धरती के अंदर से होती हैं, या फिर हम इन्हें वन ऑफ इंसिडेंट्स के तौर पर समझ लें। लेकिन रोहित, आप जैसा बता रहे हैं कि आसपास के और क्षेत्रों से आ रहा है, जबकि इससे पहले जी हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि रोहतक में केंद्र है, और यही जो चर्चा हम रोहित कर रहे थे कि अगर केंद्र दिल्ली में रहता, बाकी इलाकों से उस तरह की नई खबरें आई थी, लेकिन इस बार अगर बाकी इलाकों से आई हैं तो साफ तौर से और वो स्पष्ट भी हो गया है कि केंद्र उसका रोहतक में है। देखिए, मैं आपको एक चीज की और जानकारी दे दूं, कल ही फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, यानी कि दिल्ली और आसपास का इलाका लगातार वो भूकंप के झटके झेल रहा है। इससे पहले 10 मई को देश की राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, और इस समय मेरे पास जो खबरें आ रही हैं, देखिए नोएडा से, गाजियाबाद से, सोनीपत से लोग संदेश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हमें इस समय टीवी पर देख रहे होंगे श्वेता, उनमें से भी बहुत से लोग संदेश भेज रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। एक दर्शक लिख रहे हैं कि हमारा गांव दिल्ली बॉर्डर पर है, सोनीपत जिला है, वहां पर उन्होंने करीब 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए हैं। एक दर्शक लिख रहे हैं नोएडा से, सेक्टर 18 में वो माफ कीजिए 18वें फ्लोर पर वो रहते हैं और वहां पर उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। उनका कहना है कि इसके पहले कभी उन्हें झटके महसूस नहीं होते, लेकिन आज ये झटके पहले के मुकाबले ऐसा लगता है काफी तेज थे। अब से कुछ मिनट पहले रात 9:08 पर जब हमने 100 खबरें खत्म की हैं, श्वेता ने खबरदार में खबरों के लेंस से आपको जानकारियां देने की शुरुआत की, ठीक उसी समय यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसका केंद्र बताया जा रहा है दिल्ली से कुछ ही दूर हरियाणा के रोहतक में था, और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 थी। देखने की बात होगी इससे कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है श्वेता। नहीं, और साथ ही ये भी देखना होगा कि जमीन के कितने भीतर उसका एपिसेंटर है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर निर्भर हो जाता है कि किसी भी भूकंप से किस तरह के असर होते हैं। कई बार बहुत कम जो तीव्रता वाले भूकंप में भी देखा गया है कि कई इलाकों को क्षति पहुंचती है, और कई दफा ज्यादा पैमाना होने के बावजूद अलग तस्वीर होती है। लेकिन इस समय जो सीधी खबर हमारे सामने है वो ये है कि भूकंप का केंद्र रोहतक में, और जो तीव्रता है उसकी 4.6 बताई जा रही है, जो किसी भी पैमाने पर कम करके नहीं बताई जा सकती है। ये जो तीव्रता है उससे अंदेशा, आशंकाएं काफी रहती हैं, लेकिन हम उन सारी खबरों को अभी देख रहे हैं। हमारे संवाददाता तमाम ये सारी जानकारियां जो आप तक पहुंचा रहे हैं उस पर भी लगे हुए हैं कि क्या क्या खबरें कहां से हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और थोड़ा सा और उसके आगे हम अगर चले जाएं, अगर उस पूरे क्षेत्र में इस तरह से धरती का कंपन लगातार चल रहा है, तो इसके बड़े संकेत क्या हैं, बड़ी तस्वीर क्या कहती है, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी हो जाती हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, और रोहित ने भी जो अभी कहा कि फरीदाबाद में भी भूकंप कल के दिन उसे रिकॉर्ड किया गया था, तो अगर इस तरह से कंपन हो रहा है धरती के नीचे, तो आज के समय में उसे किस तरीके से हमें देखना चाहिए, क्योंकि जब भी धरती के भीतर कुछ कंपन होता है, जब भी अर्थक्वेक होता है, भूकंप की खबरें आती हैं, तो उसको
कई मामलों में उसमें जो शोध चलते रहता है, बहुत सारी चीजें उसमें एक एक कर निकल कर आती हैं। अभी जो खबरें निकल रही हैं हमारे सामने, उसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पूरे क्षेत्र से लोग कह रहे हैं कि उन्हें ये महसूस हुआ है। हालांकि रोहित, फिर वही मैं कहूंगी कि जिस तरीके से लोग महसूस कर रहे हैं, हालांकि फर्स्ट फ्लोर पर भी बैठे लोग इसे महसूस कर ले रहे हैं और 18वीं मंजिल वाले लोग शायद ज्यादा, लेकिन अगर 30 सेकंड तक की बात होती है तो सचमुच में ये, यानी कि उसका प्रभाव न सिर्फ हल्का सा महसूस हुआ है, बल्कि लोग इसे अच्छे खासे समय के लिए महसूस कर रहे हैं। देखिए श्वेता, इस वक्त जो जानकारी मेरे पास आ रही है वो ये कि 3.3 किलोमीटर इसकी गहराई थी जहां भूकंप का केंद्र था। पहली बात तो ये। दूसरा, दिल्ली से करीब करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है रोहतक, हरियाणा का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उनके नाम से ज्यादा लोग इस जगह को जानते हैं। राजनीतिक तौर पर काफी चर्चित जगह है हरियाणा में ये। और वो शहर दिल्ली से अगर आप डिस्टेंस वाइज बात करें, समय के लिहाज से बात करें तो 1.5 से पौने 2 घंटे की दूरी है, पहुंचने में लगता है 70 किलोमीटर का इस समय। और वो इस भूकंप का केंद्र थी, ये जो जानकारी आ रही है। और 4.6 इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी। 9:08:40 पर एग्जैक्टली इस भूकंप ने हिट किया है, जिसके कंपन को करीब 8 से 10 सेकंड तक लोगों ने महसूस किया है। तो ये अभी तक की ताजा जानकारी मेरे पास आ रही है। और इसके और जो जानकारी आ रही है वो ये कि हरियाणा का अटेल जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तिवारी भी इस समय जुड़ गए हैं। रोहित, सिद्धार्थ तिवारी भी जुड़ गए हैं और साथ में सत्येंद्र चौहान भी। लेकिन सिद्धार्थ, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं कि जिस तरीके से लगातार बार बार ये खबरें आ रही थी भूकंप की, तो उस समय यह भी कहा गया कि बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश है कि क्या किसी आने वाली चीज का संकेत है या इस समय कुछ इस तरह के बदलाव हो रहे हैं सतह के नीचे। क्या कुछ अभी तक कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ पाई हैं इस भूकंप को, आज की कंपन को लेकर क्या जानकारी और मिल रही है? श्वेता, इस भूकंप की अगर हम बात करते हैं तो रोहतक के पास में एक फॉल्ट है जिसमें मूवमेंट हुई है। और ये चिंता की बात है श्वेता, क्योंकि पिछले पूरे महीने की अगर हम बात करते हैं, मई के महीने में जिस तरीके की यहाँ पर एक्टिविटी शुरू हुई है वो निश्चित तौर पर भूकंप वैज्ञानिकों के लिए अलर्ट है। क्योंकि दिल्ली में भी भूकंप के झटके आ रहे हैं, पास में रोहतक में भी भूकंप के झटके आ रहे हैं। इसका मतलब कोई बड़ी एक्टिविटी आसपास के इलाके में चल रही है। और एक और चीज श्वेता मैं बताना चाहूंगा, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऐसा नहीं कि यहाँ बड़े भूकंप का रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पर 6.7 का अर्थक्वेक पहले भी आ चुका है, जिससे दिल्ली में नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके के लिए ये चिंता की बात है। और रोहतक में आज जो हुआ, इसकी अगर हम ये एपिसेंटर की गहराई की बात करें तो सिर्फ सतह से 5 किलोमीटर की गहराई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर ये एक्टिविटी चल रही है और ये एक्टिविटी आगे भी जारी रहेगी, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि अभी की जो एक्टिविटी है ये लगातार आसपास के जितने फॉल्ट और फोल्ड हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर उसमें मूवमेंट हो रही है तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। जी श्वेता। जी, बने रहिए सिद्धार्थ हमारे साथ। सत्येंद्र, वहां से क्या खबरें आ रही हैं, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या कितना महसूस किया लोगों ने? देखिए श्वेता, सबसे पहले जो कि जैसा सिद्धार्थ ने बताया, तकनीकी बातें उन्होंने बताई है, लेकिन इसमें सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि जो ड्यूरेशन है, मतलब 7 से 8 सेकंड लगातार जो झटके लगे हैं उनमें कहीं ना कहीं आदमी डर जाता है, सहम जाता है। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे राज्य में और खासकर रोहतक जो है ये एनसीआर का इलाका है, दिल्ली से लगता हुआ, और यहाँ पर भी हाई राइज बिल्डिंगें बहुत है। और जिस समय ये भूकंप के झटके लगे उस समय तमाम लोग अपने घरों में कैद थे और इस माहौल में कहीं ना कहीं चिंताएं ज्यादा बढ़ जाती है, डर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सब लोग घरों में हैं। और जैसे अभी सिद्धार्थ ने भी बताया कि इसके जो ड्यूरेशन है वो 7 से 8 सेकंड का था, तो 7 से 8 सेकंड का जो अंतराल है होता है उसमें लोगों को परेशान करने के लिए काफी क्षमता होती है। और लोगों में जैसे ही भागदौड़ हुई, जिस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं कि लोग इन झटकों से एकदम सहम गए थे। हालांकि जो है हिमाचल का जो इलाका है, पहाड़ों का इलाका है, वहां पर अभी तक इस तरह की खबरें नहीं है। लेकिन क्योंकि इसका एपिक सेंटर कहीं ना कहीं एनसीआर दिल्ली से लगता हुआ है और इससे पहले जो लगातार जो एक सीरीज थी वो सोनीपत और रोहतक के बीच में थी, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये भूकंप के झटके लोगों में जो है दहशत का और डराने का काम कर रहे हैं। श्वेता जी, सिद्धार्थ, 4.6 अगर तीव्रता बताई जाती है, 5 किलोमीटर नीचे एपिसेंटर जमीन के, क्या कहता है ये? क्या हम एक अम्ब्रेला के अंडर डाल सकते हैं इसे? क्या हम एक ही नजरिए से इसे समझ सकते हैं?
नहीं, अगर श्वेता इस पूरी एक्टिविटी को अगर हम देखें तो इसके दो पहलू हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो एक्टिविटी हुई है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो एक अलग फोल्ड है जिसमें वो एक्टिविटी हुई थी। और जब रोहतक की बात करते हैं, रोहतक का जो फोल्ड है या फॉल्ट है वो अलग फॉल्ट है। तो इन दोनों में अगर मूवमेंट है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सीस्मिक एक्टिविटी है उसको लो सीस्मिक एक्टिविटी कहा जाता है, क्योंकि 4.5 या 4.6 बहुत बड़ा भूकंप नहीं है, लेकिन ये एक्टिविटी इसलिए चिंताजनक हो जाती है क्योंकि दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में लगातार एक्टिविटी है। क्योंकि अगर हम भूकंप के संख्या की बात करें तो अब तक यानी मई के महीने में अगर हम बात करें तो 5 भूकंप इस तरीके के दर्ज किए जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कोई ना कोई बड़ी एक्टिविटी के संकेत कहे जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में सीधा सीधा कह पाना कि कोई बड़ा अर्थक्वेक आ जाएगा ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम साइंस की बात करते हैं तो लो सीस्मिक एक्टिविटी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार रही है, लेकिन अगर हम मई की बात करते हैं तो एक पूरी सीरीज बनती है और वो सीरीज इस तरीके की है जो कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रही है। जी अच्छा, क्या ऐसा होता है कि जैसे जब इतने दिनों में जो अर्थक्वेक्स हमने देखे हैं उसमें अधिकतर लॉकडाउन के समय में ये हुए हैं, या फिर आज भी जो अर्थक्वेक है वो लॉकडाउन की बंदिशें जारी होने के बाद का समय है, तो क्या ऐसा होता है कि सामान्य दिनों में इस तरह की चीजें अगर हों तो उतने लोग महसूस ना कर पाए, आजकल ज्यादा महसूस हो रहा है, या फिर केवल एक भ्रांति है ये? नहीं श्वेता, अगर भूकंप 4.5 या 4.6 का है तो उसको उस इलाके के ज्यादातर लोग महसूस करेंगे, भले वो कोई एक्टिविटी हो या कहीं पर बैठे हो। लेकिन जब कम अगर हम कहते हैं कम तीव्रता का भूकंप है, जैसे 2.5 है, 3 है, तो उसको ज्यादातर लोग महसूस नहीं कर पाते हैं।